व्हाट्सअप, क्या हाल है सभी के। मैंने एक चीज नोटिस करी है, गलती जो लोग तुम लोग कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। तो तुम लोगों ने मेरे को प्रेफरेंस लिस्ट चेक करवाई अपनी, और मैंने उसमें से एक मेजर गलती देखी, जो कि थी बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में तुम लोगों ने बीकॉम ऑनर्स को कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटी दे दी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब तुम कॉमर्स से पास आउट करते हो मेजरली, क्योंकि मैं कॉमर्स को टारगेट कर रहा हूँ, बी कॉमर्स के स्टूडेंट्स को, या फिर जो लोग बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉमर्स से जब तुम पास आउट होते हो 12th के बाद, तो तुम नोटिस करते हो कि तुम क्या कोर्सेज कर सकते हो। तो तुम नोटिस करते हो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स। तो इसमें अब तुम एक माइंडसेट ही बनाते हो कि बीकॉम ऑनर्स ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि नाम सुन के थोड़ा सा ऑनर्स वाली डिग्री लग रही है, और जब तुम सर्च करते हो तो तुम्हें दिखता है कि यार उसमें कुछ अच्छी, कुछ डीप नॉलेज वाली पढ़ाई हो रही है, कुछ स्पेसिफिक पढ़ाई हो रही है, एंड तुम जब प्लेसमेंट्स भी देखते हो तो तुम्हें अच्छी दिखती है ऑनर्स की, ठीक है। तो और वो होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अगर बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में चुनना है एक कोर्स, तो तुम बीकॉम ऑनर्स ही चुनोगे, राइट। उसी को प्रेफर करोगे, और सब करना भी चाहिए, क्योंकि वो है, ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया है। बट कितना बढ़िया है और तुम्हें उसे कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस हद तक प्रायोरिटी देनी है, ये तुम लोगों को नहीं पता है। ऑनेस्टली बोला, तुम में से कुछ लोग हैं जिनको नहीं पता। क्योंकि मैंने एक मिस्टेक जो नोटिस करी, वो, चलो पहले तुम्हें मैं डिफरेंस बता देता हूँ कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैंने एक साल पूरा ऑनर्स का कोर्स पढ़ा। और जहां मैं रहता था, जिस पीजी में मैं रहता था, उसमें ज्यादातर ज्यादातर तो नहीं, मतलब बीकॉम वाले स्टूडेंट्स थे काफी सारे जिनके साथ मैं रहता था। तो हम लोग मतलब साथ में पढ़ते थे। तो क्या जो डे टू डे लाइफ में मैंने क्या चेंज, क्या डिफरेंस नोटिस किए, ठीक है, जो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में मुझे दिखे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं दो तीन डिफरेंस बताऊंगा तुम्हें। पहला डिफरेंस तो ये है कि क्लासेस अलग रखती है, ठीक है। बहुत लेम मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया, ठीक है, क्लासेस अलग रखती है, और तुम्हें पता होगा कि तुम बोलोगे कि यार ये कौन सा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बहुत गिने चुने ही बता रहा हूँ, क्योंकि है ही यही, तुम्हें यही दिखेंगे, तुम्हें अंतर पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। मेरा मोटिव यही है तुम्हें बताना कि इतना अंतर है नहीं जितना तुम सोच रहे हो, ठीक है। पहली चीज क्लासेस अलग होती है, दूसरी चीज एग्जाम अलग होते हैं, ठीक है, ये तो समझ लो। उसके बाद मैं तुम्हें ये क्लियर करूं कि सिलेबस क्या अंतर है, सिलेबस में क्या अंतर है। तो अगर क्योंकि तुम ये सोचो, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम दोनों की बुक सेम है, बुक्स लिटरली दोनों की सेम होते हैं। दोनों कोर्सेज की जो बुक्स जब तुम खरीदोगे, अगर तुम जाओगे, तुम्हें खरीद, बहुत लोग नहीं खरीदते हैं, जो कि हाँ, मैंने भी सेकंड सेमेस्टर में तो नहीं खरीदी थी, फर्स्ट में खरीदी थी। और मैं और मेरा एक दोस्त जो बीकॉम कर रहा है, हम दोनों साथ में गए थे, और हम दोनों ने सेम किताबें ली, क्योंकि बुक सेम है, डी में जो सिलेबस है वो सेम है। तो बस इतना अंतर है कि तुम्हें अगर कोई बोलता है ना कि बहुत ज्यादा डीप पढ़ाई होगी ऑनर्स में और प्रोग्राम में नहीं होती है पढ़ाई इतनी, तो ये बात जान लो कि अगर ऑनर्स वाले 100% सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्राम वाले, बीकॉम प्रोग्राम वाले 90% सिलेबस पढ़ते हैं। इतना अंतर होता है सिर्फ। और तुम्हें एक सच बात बताऊं, क्योंकि डीयू में इतनी ज्यादा पढ़ाई बच्चे करते नहीं है, क्योंकि नया एक्सपोजर मिलता है, नए लोग मिलते हैं, तो पढ़ाई करने का इतना टाइम भी नहीं मिलता, या मन भी नहीं करता है, ठीक है। तो कॉलेज में वैसे कई कम ही पढ़ाई होती है, और डीयू में तो खासकर और कम होती है। तो एग्जाम से एक दो दिन पहले पीवाईक्यूज लगाते हैं सब। जब तुम डीयू जाओगे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम पढ़ोगे नहीं, तो पता सब तुम्हें आसपास एग्जाम से पहले बस पीवाईक्यू लगाते हुए दिख रहे होंगे, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है वहां, और सब पीवाईक्यू लगाते हैं। और ये सोचो कि पीवाईक्यूज में अंतर ही नहीं करते हैं लोग। बीकॉम प्रोग्राम वाला ऑनर्स के भी पीवाईक्यू लगा रहा है, ऑनर्स वाला प्रोग्राम के भी लगा रहा है। एग्जाम क्योंकि अलग अलग होता है, जिसका एग्जाम पहले हो गया वो पेपर शेयर कर देता है। अगर मान लो प्रोग्राम का पहले हो गया, तो ऑनर्स वाले को पेपर शेयर कर देता है। तो ये भी शेयर चलता है, और पीवाईक्यूज भी सेम रहते हैं, ठीक है। ऑनर मतलब ऊपर से लिखा होगा प्रोग्राम का पीवाईक्यू है, बट ऑनर्स वाले भी लगा रहे होते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम है, और एग्जाम में भी सेम आने वाला है, पढ़ाई भी सेम हो रही है, तो अंतर करे क्या है इसमें, ठीक है। और जब तुम पढ़ाई करोगे, वन शॉट वगैरह देखोगे, तो यूट्यूब पे जब तुम खोल के देखोगे ना वीडियोस, तो उसमें लिटरली लिखा होगा ऐसे, तुम अभी भी सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। बट बाद में तुम्हें नोटिस हो जाएगा ये चीज, बीकॉम/बीकॉम ऑनर्स लिखा होगा, और तुम वही सेम वीडियो देख रहे होगे जो प्रोग्राम वाला देख रहा होगा, प्रोग्राम वाला वो वीडियो देख रहा होगा, मतलब दोनों सेम वीडियो देख रहे हो। तो अंतर क्या है पढ़ाई में? तो देखो, मैंने पूरे एक साल में घंटा कुछ अंतर नोटिस किया, ठीक है। ये माना जाता है कि कुछ डिलीटेड टॉपिक्स होते हैं जो प्रोग्राम वाले नहीं पढ़ते हैं, ऑनर्स वाले पढ़ते हैं। बट पूरे एक साल में तुम इतने डीपली पढ़ाई कभी करोगे ही नहीं कि तुम्हें सिलेबस देखने की जरूरत पड़ेगी, पहली चीज, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम पे ही पढ़ते हैं सारे के सारे, सारे स्टूडेंट लगभग लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं, ठीक है। और मेरे को लिटरली, अब तुम बोलोगे भाई तू पढ़ता नहीं होगा, तो तब बोल रहा है, लेकिन मेरे साथ वाले जितने भी थे ना हम लोग, तो हमें किसी को पता ही नहीं था कि हमें एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। हमने बस वन शॉट उठाई, पीवाईक्यूज उठाए, और वो कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं हमें हमारे उसमें एक्स्ट्रा क्या, बीकॉम वालों के उसमें एक्स्ट्रा क्या नहीं है, क्या डिलीटेड है। तो दोनों लगभग सेम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिलेबस में तो देखो कोई अंतर नहीं है।
अब मेरा ये मोटिव नहीं है प्रूव करना कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने भी सर्च करा होगा, तुम बोलोगे यार कुछ ना कुछ अंतर होगा, ऑनर्स को प्रायोरिटी क्यों दिया जाती है? तुम बोलोगे प्लेसमेंट्स में दी जाती है, प्लेसमेंट अच्छी होती है। अब प्लेसमेंट अच्छा कैसे है अगर सिलेबस में कुछ अंतर नहीं है, पढ़ाई सेम हो रही है, तो प्लेसमेंट्स में अंतर क्यों आ रहा है? ठीक है, तो उसका भी रीजन है। अगर देखो तुम लोग क्या करते हो, एक तुमने कॉलेज का नाम डाला, उसके बाद ऑनर्स की उसकी प्लेसमेंट्स निकाली और प्रोग्राम की प्लेसमेंट्स निकाली, ठीक है। पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि प्लेसमेंट्स में अंतर क्यों आता है, ठीक है, अंतर कैसा आ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे देखो तुमने सोशल मीडिया में ऑलरेडी इतना सब सुन लिया होगा कि इतना अंतर नहीं है, और ये अंतर नहीं है, क्या कह रहा हूँ, मतलब स्किल वगैरह का आज के टाइम पे वो है, और तुम्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए, तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तब तुम्हें प्लेसमेंट्स लगती है। तो तुम इस चीज की टेंशन तो बिल्कुल मतलब कि अगर तुम प्रोग्राम करोगे तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तुम्हें प्लेसमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये सब तो इसमें तो हटा ही दो, ये तो फालतू की बात है, इस पे मैं ज्यादा ज्ञान दूंगा भी नहीं तुमको, ठीक है। कि आज के टाइम पे तो तुम्हें पता है ना स्किल कितनी मैटर करती है। तो ये मत सोचो, क्योंकि क्या तुम अगर किसी एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करोगे, या फिर तुम्हारा कोई रिश्तेदारी में तुमने कोई कंपनी या फिर कॉर्पोरेट में काम करता है, तो वो भी तुम्हें बता ही देंगे एक टाइम के बाद कि आज के टाइम पे ना एम्प्लॉयर्स कोर्सेज के बेसिस पे जज नहीं करते हैं, वो फील्ड के बेसिस पे देखते हैं, उनको फील्ड चाहिए। अगर कॉमर्स फील्ड का कोई बंदा है, उनको अगर इकोनॉमिक्स की उसमें कोई प्लेसमेंट्स लगवानी है, उनको ऐसे बंदे चाहिए जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो वो बीए से भी उठा सकते हैं, वो कॉमर्स से भी उठा सकते हैं, जिसने भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा हो, चाहे उसने बीकॉम करा हो, बीकॉम ऑनर्स करा हो, तो इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना उसने, तो बस उस तो फील्ड के बेसिस पे आज के टाइम पे ये चीजें चलती हैं, प्लेसमेंट्स वगैरह। तो प्लेसमेंट की इतनी चिंता मत लो। और बाकी ये है कि मेन जो दिक्कत है, जो तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो, वो है कि एक कॉलेज उठाया, उसके ऑनर्स की प्लेसमेंट देखी, उसके प्रोग्राम की प्लेसमेंट देखी, ठीक है, और उसमें तुमने देखा कि ऑनर्स की प्लेसमेंट अच्छी लग रही है, तो तुमने ऑनर्स को कहा कि ऑनर्स को मैं प्रायोरिटी दूंगा। बट एक लिमिट से ज्यादा तुम प्रायोरिटी दे रहे हो तब, जब तुम पहले नॉर्थ के ऑनर्स कोर्सेज डाल लो, फिर साउथ के ऑनर्स कोर्स डाल लो, फिर ऑफ के ऑनर्स कोर्स डाल लो, उसके बाद प्रोग्राम पे आ रहे हो वापस नॉर्थ। तो ये गलती है, क्योंकि तुम्हें कहीं ना कहीं ऑफ में फिर ऑनर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें मिलने वाला होगा तो तुम्हें इतनी प्रायोरिटी नहीं देनी है बीकॉम ऑनर्स को कि तुम नॉर्थ के बीकॉम को ऑनर्स ऑफ से नीचे डाल दो। समझ रहे हो मेरी बात? तो इतनी प्रायोरिटी मत देना गलती से भी। बस ये समझ के, और तुम्हें कोई भी डाउट है, अगर अभी भी तुम्हें अगर कोई डाउट आ रहा है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना बेझिझक होके। बस यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें बीकॉम मिलता है, तुम्हें अगर बीकॉम मिल रहा है, अलॉट हो, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर लग रहा है कि मेरी बीकॉम में कम में लग रहा है कि मैं नहीं मिल पाएगा, मुझे ऑनर्स नहीं मिल पाएगा, तो डरने की कोई बात नहीं है, डरो मत। अभी तुम्हारा जस्ट स्टार्ट हुआ है, करियर अभी तुम्हारा स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लिटरली अभी तो तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। अभी तुम कॉलेज में जाओगे तब भी तुम पढ़ाई करोगे, तुम्हारा असली करियर शुरू होगा जब तुम इंटर्नशिप्स करना शुरू करोगे, जब तुम वर्क एक्सपीरियंस लेना शुरू करोगे, ठीक है। उस टाइम पे तुम्हारा असली तुम जॉब के लिए तैयारी करोगे, ठीक है। तो अभी बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई कोर्स ऐसा अलॉट भी हो जाए जो तुम सोच रहे हो कि मैंने बैकअप में रखा था, मुझे यही मिल गया, तो मुझे यही पढ़ना पड़ेगा, तो वो चीज की डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खुशी से ले लेना। और बहुत ज्यादा वाइड है यार उसमें भी, ऑप्शंस है, बहुत ज्यादा वाइड स्कोप है बीकॉम में भी, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना। और बाकी तुम्हें अगर कोर्स वर्सेस कॉलेज पे वीडियो चाहिए, या फिर कोई भी डिमांडिंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो यार वेट मत करो कि कोई क्रिएटर ड्रॉप करेगा, है ना, तब मैं देखूंगा। तुम्हें कोई क्वेश्चन आ जाए तुम पूछो भाई, तुम जिस जिस भी क्रिएटर से, मेरे से नहीं तो किसी भी क्रिएटर से अगर कांटेक्ट कर सकते हो, तो उनसे कांटेक्ट करो जाके, ठीक है। कुछ नहीं मिल रहा तो मेरे से ही कर लो, ठीक है। मेरे को 100 से ज्यादा लोगों ने पूछा था, अभी अभी तक पूछ लिया, मतलब कुछ भी अपने डाउट्स। तो अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हैं तो तुम जाके सीधे इंस्टाग्राम में मैसेज करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग बी अ मैन, पीस।